हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। गर्मी का जो मौसम होता है वो बेल वाली सब्जियों के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपके छत पे या बालकनी में थोड़ी सी जगह है, धूप अच्छी आती हो, तो आप ये बेल वर्गीय जितनी सब्जियां हैं, तुरई, लौकी, खीरा, करेला, ये सारी चीजें आप लगा सकते हैं। लेकिन इसके लिए बड़े ग्रो बैग का होना जरूरी है। किन किन चीजों का होना जरूरी है और किस तरह से हम पॉट को फिल करेंगे कम मिट्टी में, क्योंकि इनके लिए बहुत ज्यादा मिट्टी की जरूरत होती है। तो आज हम ये सारे प्रोसीजर जानेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। अगर आप लोगों ने अभी तक सीड से अपने जितने भी बेल वर्गीय सब्जियां हैं वो नहीं उगाई हैं, तो अभी आप अपने आसपास की मार्केट में देखें, नर्सरी में जाएं, वहां भी सब्जियों की जो बेलें हैं वो छोटे छोटे अभी हर जगह आपको देखने को मिलेंगी। तो अगर सीड अभी टेम्परेचर चूंकि 44 डिग्री जा रहा है, तो इस समय सीड उगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उगते हैं सीड, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा प्रोसीजर ज्यादा लंबा उसका होता है। आपको शेड में उसे डालना होता है, बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप इस तरह से बेल लेके, छोटी बेल लेके आ सकते हैं। देखें, ये मेरी लौकी की बेल है और इसे मैंने बहुत कम मिट्टी में इस जियो फैब्रिक ग्रो बैग में लगाया हुआ है। और चूंकि गार्डन में मिट्टी आपके पास छत पे ज्यादा नहीं होती है, इसलिए किस तरह से हम ये बेल वर्गीय सब्जियां लगाएं जिससे कि हमें पूरी गर्मी इससे सब्जी मिलती रहे। यहाँ पे आपको दिखाऊं, मैंने खीरा लगाया हुआ है, यहाँ देखें। और इसमें छोटे छोटे प्लांट में ही ये देखें किस तरह से खीरे बन रहे हैं, ये छोटे वाले। और यहाँ भी दिखाना चाहती हूँ, यहाँ देखें बहुत हरा भरा और सुंदर मेरा प्लांट है। यहाँ देखें ये लौकी, यहाँ पे ये छोटी छोटी लौकी इसमें दिख रही हैं। तो इस तरह से बहुत आजकल जो हाइब्रिड ये सीड्स आते हैं, इसमें बहुत छोटे छोटे प्लांट्स में ही लौकियां बनने लगती हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये 18 से 20 इंच के ग्रो बैग में किस तरह से, इसमें तो इतनी सारी मिट्टी लग जाती है, तो हमें किस तरह से मिट्टी का प्रबंधन करना है, मतलब कि किस तरह से हम इसमें मिट्टी को फिल करें जिससे कि वॉल्यूम ज्यादा हो जाए मिट्टी का और हमारी बेल उसमें अच्छे से चले। अगर आप छोटे गमले में 15 इंच या 18 इंच के गमले में लगाते हैं लौकी, तो आपको मुश्किल से 2 या 3 लौकी मिलेगी सीजन में। लेकिन अब अगर आप बड़े ग्रो बैग का इस्तेमाल करते हैं, मुझे तो लगता है कि आप ग्रो बैग चाहे वो किसी तरह का भी हो, आपको उसी में लगाना चाहिए। जैसे कि मैंने इसमें क्या क्या किया है वो मैं पहले आप लोगों को दिखा दूं। और आज मुझे एक अपने लौकी के बेल को ट्रांसप्लांट भी करना है, वो भी दिखाऊंगी कि किस तरह से आप छोटे बेल लगा सकते हैं। तो देखें, यहाँ पे मैंने जगह का चुनाव बहुत अच्छे से करें जब भी बेल वर्गीय सब्जियां लगाते हैं। देखें, यहाँ पे मेरा एक बड़ा सा ये मुझे लगता है 18 बाई 18 का ये ग्रो बैग है, काफी बड़ा है। और इसमें जितने भी मेरे गार्डन के, यहाँ पे देखें, गार्डन के जितने गार्डन वेस्ट निकलते हैं, मैं कुछ दिनों से इसे पूरा फिल करती जा रही हूँ। और इसमें जितने भी मेरे किचन वेस्ट कंपोस्ट अभी बन रहे हैं, वो सब मैं इसमें डाल करके आधा से ज्यादा मैं इसमें कवर कर दूंगी। ये देखें, कुछ पॉली प्लास्टिक भी आ जाते हैं। और देखें और क्या क्या है इसमें। देखें, ये पेपर है, पेपर के टुकड़े हैं, और ये इसमें ग्रीन वेस्ट भी है और ब्राउन वेस्ट भी है। ये सारे कार्बनिक मैटर का काम करते हैं। और नीचे से हमारी जो रूट निकलेंगी, बेल वर्गीय सब्जियां जितनी भी हैं उसकी रूट निकलेंगी, उनको फैलने में मदद करेंगी, गर्मी में ठंडक रखेंगी। लेकिन हाँ, एक चीज का विशेष ध्यान देना है। देखें, अभी जैसे जैसे ये डीकम्पोज होंगी, वैसे वैसे इसमें नीचे से गर्माहट बढ़ेगी। तो ज्यादातर लोग इस तरह से, अभी इतनी गर्मी में इस तरह से जब हम इसे फिल करते हैं, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। उसमें है कि आप वेस्ट डिकम्पोजर बनाना शुरू करें। मेरे यहाँ भी बना हुआ है, आप लोगों को दिखा देती हूँ। और इस पे भी एक वीडियो मैं लाऊंगी, जिससे कि गर्मी के दिनों में अपने पौधों को गर्मी में झुलसने से बचाने के लिए आप अगर वेस्ट डिकम्पोजर का इस्तेमाल करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी मिट्टी बहुत ठंडी रहेगी। और जो
डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया होती है तो इतनी ज्यादा हीट जनरेट होती है इन सब से कि पौधे की जड़ें मरने लगती हैं। जिनके पास वेस्ट डिकम्पोजर ना हो वो गुड़ के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि 1 लीटर पानी में 25 ग्राम या 50 ग्राम आप गुड़ को घोल लें, उसमें और सारा पानी मिलाएं, 4 लीटर पानी और मिलाएं और सारे प्लांट में थोड़ा थोड़ा डाल दें। इससे जो इसके अंदर बैक्टीरिया पनपेंगे उससे आपकी मिट्टी ठंडी रहेगी। इसी प्रोसीजर से मैं अपने सारे बेल वर्गीय सब्जियां इस समर में लगाती हूँ, क्योंकि देखें यहाँ कोई इस जगह पे कोई नेट नहीं लगा हुआ है, पूरा खुले आसमान के नीचे है। और अगर हम अपनी सब्जियों को बनाने में सक्षम हो गए, अपनी सब्जियों को की मिट्टी को अच्छे से बनाने में सक्षम हो गए, उसे बचाने में सक्षम हो गए, तो आगे बारिश तक आपकी ये बेल वर्गीय सब्जियां चलेंगी। मैंने जो तैयारी की है ये जितने भी वाइन वाले प्लांट हैं वो लगाने की, उसमें देखें अभी आधा प्रोसीजर मैंने आप लोगों को दिखाया कि किस तरह से मैंने आधा जितने भी सूखा कचरा मेरे गार्डन से निकलता था उससे फिल कर दिया। उसके बाद जो भी मेरे यहाँ ये देखें ये किचन वेस्ट कंपोस्ट है, उसके बाद मैंने ये इन किचन वेस्ट कंपोस्ट से इसको आधा फिल किया और उसके बाद थोड़ी मिट्टी डाल दी है और इसमें पानी डाल करके मैं थोड़ा इंतजार कर रही हूँ ये मेरा थोड़ा सेट हो जाए। उसके बाद मैं इसमें कोई भी बेल लगा दूंगी, खीरा, ककड़ी, तुरई, करेला। और इसे भी मैंने सपोर्ट देने के लिए, देखें मैं बहुत ज्यादा मेहनत करती नहीं हूँ, सपोर्ट देने के लिए यहाँ देखें यहाँ से एक तार गुजर रही है, इस तरह की रस्सियां हैं, यहाँ पे मैं इन सारे प्लांट पे इसे फैला दूंगी जिससे कि मुझे एक्स्ट्रा कोई भी काम करने की जरूरत नहीं होगी। अब मैं आप लोगों को अपना जो लौकी का बेल है उसे भी ट्रांसप्लांट करके दिखा दूंगी कि किस तरह से उसे ट्रांसप्लांट किया जाता है। बिल्कुल डरे नहीं इस समय किसी भी प्लांट को लगाने में, क्योंकि ये इनका ही सीजन है। एक मैंने ये तुरई की बेल लगा रखी है और ये देखें किस तरह से अपने आप सपोर्ट, जहां भी आपको थोड़ा सा सपोर्ट सिस्टम दिखे, यहाँ देखें तुरई लगी हुई है, येलो कलर के इसके फ्लावर भी हैं। बहुत छोटा प्लांट है मेरा, लेकिन ये फ्रूटिंग पे आ गया है, इसमें वेजिटेबल लगने लगे हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे हमारे प्लांट हम लगा सकते हैं। यहाँ देखें जो जो मुझे खाली जगह मिलता है, ये बड़ा सा मेरा पॉट है तकरीबन 20 इंच का, मैंने इसमें भी ये लगा दिया है। ये अपने आप कहाँ कहाँ पकड़ के देखें, ये बेल है, ये दिख नहीं रही है ग्रीन ग्रीन, इस सहतूत के पेड़ पे अपने आप चलती जा रही हैं। तो इसमें सपोर्ट लगाने की मुझे ये बड़ा झंझट का काम लगता है कि हर जगह सपोर्ट लगाना, फिर इतने सारे प्लांट हैं कि बहुत बारीकी के साथ मैं सबके साथ नहीं उतना टाइम दे पाती हूँ। लेकिन फिर भी इस तरह से अगर आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आप बहुत कम मेहनत में भी इस तरह की बेल वर्गीय सब्जियां गर्मियों में लगा सकते हैं और सब्जियों का आनंद भी ले सकते हैं। ये देखें ये एक छोटा सा लौकी का बेल जिसे मैंने सीड से ग्रो किया था, अभी से तकरीबन 15 दिन पहले जब वो बेल 5 इंच की थी, 2-3 पत्ते ही निकले थे, तो मैंने इस गमले में इसे ट्रांसप्लांट कर दिया था, क्योंकि इस गमले में ट्रांसप्लांट किया था ताकि जब ये बेल थोड़ी सी बड़ी हो जाए, मुझे कहीं बीच में जाना था, जिस वजह से मैं इसमें डाल के छोड़ दिया मैंने। ये देखें इसमें भी ये इतना बढ़िया ग्रोथ ले लिया कि किस तरह से इसमें लौकी बन रही है। देखें ये फीमेल फ्लावर है, यहाँ पे देखें मेल फ्लावर भी बन रहे हैं। इसमें कोई कटिंग वटिंग करने की जरूरत नहीं है, मेल फीमेल दोनों ही फ्लावर दिख रहे हैं इतने छोटे से लौकी के बेल में। अब मैं इसमें इसे लगा दूंगी, इसे अभी ट्रांसप्लांट करूंगी और इसे पूरे मिट्टी और जो अपना किचन वेस्ट है, मैं इसमें कोई भी अलग से खाद नहीं डालती हूँ, जो खुद का बनाया हुआ है वही खाद डालती हूँ। अगर आप लोग खाद डालना चाहते हैं तो वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल गर्मी के दिनों में करें, उससे आपका प्लांट जलेगा नहीं, सुरक्षित रहेगा। और थोड़ी सी नीम खली उसमें मिला लें, बस ज्यादा खाद देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो रहा है और इसमें हमें बहुत ज्यादा खाद से बचना है। तो देखें सबसे पहले मैं इसे ट्रांसप्लांट कर लूं बहुत सावधानी के साथ। इसे देखें इसकी रूट डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, बस।
अब सावधानी पूर्वक इसे उठा के रख देना है। डर भी लगता है इस तरह की बेल को, ताकि जड़ बिल्कुल बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो। इस समय सारा खेल टेम्परेचर का है और इसी पे सब डिपेंड करता है। ये देखें, अभी इसे मैंने बीच में जस्ट बिठा दिया है। और ये जो जगह आप देख रहे हैं, इसका चुनाव मैंने इसलिए किया ताकि ये मेरी बेल यहाँ पे, अपनी बेल को गर्मियों में बहुत ऊंचे नहीं ले जाना है, इसलिए आपको एक ऐसी जगह चुननी है जिसमें नीचे नीचे ही वो बढ़े। ऊपर जाने से उनकी पानी की नीड बहुत ज्यादा हो जाती है। लू के थपेड़े जब इनके पत्तियों पे लगते हैं तो वो भी एक बहुत माइनस पॉइंट होता है, उससे भी हमारे प्लांट अफेक्टेड होते हैं। देखें, बीच में इसे बिठा के अब चारों साइड से मैं इसमें मिट्टी भर दूंगी। देखिए, मेरे किचन वेस्ट की खाद है, इसलिए मैं आप लोगों को इसमें वर्मी कंपोस्ट वगैरह नहीं दिखा रही हूँ। ये देखें, आम की गुठलियां पिछले साल की, इसमें कुछ भी नहीं है। ये तकरीबन डिकम्पोस्ट हो चुके हैं। तो अभी मैंने देखे अपने गार्डन से गमले भी खाली करने पड़ते हैं, सारे गार्डन का मेंटेनेंस भी करना पड़ता है कि किस तरह से गमले खाली हों, कहाँ क्या लगना है। तो इस तरह से देखें, इतनी सारी मिट्टी मैंने अभी अरेंज कर ली है। और ये मेरे गार्डन की सॉइल है, काफी अच्छी और रिच मिट्टी है। तो इसे मैं साइड फिल कर दूंगी। ये देखें, आप सोचें कि अगर मैंने इसमें आधी पत्तियां नहीं भरी होती तो कितनी सारी मिट्टी इसमें जाती। इसलिए कम मिट्टी में ही, अगर मेरे पास अभी और भी ज्यादा गार्डन वेस्ट रहता तो मैं और ज्यादा फिल कर लेती, लेकिन मेरे पास इस समय सूखी पत्तियों की कमी है। अगर आप लोगों के पास है तो आप आधे से ज्यादा इसमें सूखी पत्तियां भर दें। गार्डन का ये जो पोर्शन है, यहाँ पे मैं वेस्ट डिकम्पोजर बनाती हूँ, खाद लिक्विड फर्टिलाइजर बनाती हूँ। ये जगह थोड़ी ठंडी रहती है और आप देख रहे होंगे ऊपर मैंने ग्रीन नेट बस छोटी सी जगह में लगा रखा है, जिससे कि मैं अपने कटिंग्स, अपने सीड्स और इस तरह से खाद को रख सकूं। तो यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे हमेशा मेरे यहाँ ये वेस्ट डिकम्पोजर हमेशा बन के रेडी रहता है। गर्मियों में ये आपकी मिट्टी को ठंडा रखेंगे, क्योंकि हमने नीचे सूखी पत्तियां भरी हैं तो वो गर्मी में हीट जनरेट करती हैं, लेकिन ये डालने से वो हीट नहीं जनरेट होगा और आपकी मिट्टी ठंडी रहेगी। कैसे डालना है देखें, मैंने 2 लीटर पानी में ये आधे मग से थोड़ा कम 200 ml के करीब ये लिया है, इसे डालूंगी और पूरा अपनी मिट्टी में डाल दूंगी। ये जो कैन है स्प्रे करने वाला, इसमें मैंने इस तरह से डाल दिया अब मिट्टी को, और हर 15 दिन में ये मैं मिट्टी के साथ रिपीट कर दूंगी, जिससे कि हमारी मिट्टी ठंडी रहे। तो ये सब टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसको अपना करके आप अपनी मिट्टी को ठंडा रख सकते हैं, अपने प्लांट को ठंडा रख सकते हैं। और गर्मी में हम सिर्फ कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं है, किसी भी चीज का 100% सॉल्यूशन नहीं होता है। आपको प्रयास करते रहना है और नेचर अपना काम करती है, हमें अपना काम करते रहना चाहिए। तो देखें, इस तरह से ग्रो बैग भरने से आपने देखा कि कितनी कम मिट्टी लगी और हमने ये पूरा तैयार कर लिया। तो आप लोग भी इसी तरह से अपना ग्रो बैग भरें। छत पे वजन भी कम होगा, मिट्टी भी हल्की रहेगी और आपका प्लांट भी बहुत अच्छे से चलेगा। अभी मई के लास्ट में मैं इसमें एक और काम करूंगी। अभी मैं थोड़ी सूखी पत्तियां कलेक्ट कर रही हूँ। सूखी पत्तियों का 3 इंच मल्च इसके चारों तरफ लगा दूंगी, जिससे इवेपोरेशन ना हो सॉरी, जिससे कि पानी उड़े ना और इसमें इंटैक्ट रहे, क्योंकि आने वाला जो टाइम है उसमें भयंकर गर्मी पड़ने वाली है और मैं देखना चाहती हूँ कि ये सब काम करने के बाद मैं इस बेल को बचा पाती हूँ या नहीं। और देखें, इसे मैंने जस्ट इसके साथ टच करके लगा दिया है और ये अपने आप यहाँ चारों तरफ फैलती जाएंगी। एक और चीज यहाँ रखने का एक और कारण था कि देखें, ये मेरे पानी की टंकी है और यहाँ से पानी कभी कभी ओवरफ्लो भी हो जाता है, जिससे कि ये छत ठंडी रहेगी और हमारे प्लांट को ग्रो होने में मदद मिलेगी और ये इसी पे फैलते जाएंगे। ऐसा ये पहला एक्सपीरियंस है जो मैं इस तरह से कर रही हूँ और
जो भी कुछ इसका रिजल्ट होगा आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।